महर्षि भगवान परशुराम कुटुंब शोभा यात्रा की एक आवश्यक बैठक यूथ हॉस्टल संजय प्लेस में आयोजित की गई, जिसमें शोभा यात्रा 27 अप्रैल 2025 को निकालने का निश्चय किया है। इस बार शोभा यात्रा सेंट जॉन्स हनुमान मंदिर राजा मंडी से भगवान टॉकीज होते हुए दयालबाग श्री राम फार्म हाउस पर समापन होगा। इस मीटिंग में सभी ने अपने विचार और ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए एकजुट होकर और शहर के सभी ब्राह्मण संगठन एक होकर इस यात्रा को सफल बनाने की अपील की। मंच पर सर्व ब्राह्मण कुल समाज समिति के अध्यक्ष श्रीमान सतीश चंद्र शर्मा, लक्ष्मी लवानिया, पवन समाधिया, कैलाश मिश्र, राजेश शर्मा, संजय शर्मा, राहुल चतुर्वेदी, सचिन चतुर्वेदी, मुरली मोहन शर्मा, राजेंद्र पार्षद, वेद प्रकाश पाठक आदि उपस्थित रहे। और आज यहाँ ब्राह्मण महासभा की बैठक हुई है, जो आने वाले समय में भगवान परशुराम की जो यात्रा निकलने वाली है उसी के संदर्भ में ये बैठक है। और हमारी जो रही संख्या की बात, तो संख्या तो बहुत ज़्यादा रहने वाली है और ये तीसरी परशुराम यात्रा है, इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा दिव्य और भव्य बनाने की हमारी पूरी कोशिश है। यही हम सभी बहनें भी इसमें साथ देंगी और सभी भाई भी इसमें साथ देंगे। और हमारी जो बच्चे हैं वो भी इसमें पूरा बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और ये यात्रा बहुत ही दिव्य और भव्य होने वाली है। ऐसा चाणक्य सेना की बैठक बुलाई गई है आज, जिसमें दो मुद्दे हैं। एक तो हमारी परशुराम कुटुंब यात्रा भगवान टॉकीज पे एमजी रोड पे निकलती है, जिसका रूट हमने चेंज किया है क्योंकि एमजी रोड पे इस समय मेट्रो का काम चल रहा है, तो इसमें समस्या न हो आगरा वासियों को, इसलिए हमने थोड़ा सा चेंज किया है। उसके बारे में विचार रखे जा रहे हैं। दूसरा, हमारा जो कल प्रकरण एक चला था, होमगार्ड मंत्री हैं धर्मवीर प्रजापति, उनके पुत्र द्वारा जो ब्राह्मण हमारी बहन बेटियों के खिलाफ टिप्पणी की गई थी, उसके खिलाफ जो मैंने आक्रोश दिखाया था, जो पूरे ब्राह्मण समाज ने आक्रोश दिखाया था, जिसमें पुतला दहन करने का भी हमारा वहाँ पर प्रस्ताव था उनके घर पर, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए हमें ये काम नहीं करने दिया। उसके लिए भी हमारे विचार हो रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या हो, क्योंकि उनके लड़के ने एक फर्जी आईडी बनाकर, जिसमें माननीय सीएम साहब को बदनाम करते हुए एक सीएम के नाम से अपनी आईडी बना रखी है। मैं आप लोगों से माध्यम से कहना चाहूँगा, पुलिस प्रशासन से भी और शासन प्रशासन दोनों से, कि आप लोग इसकी जांच कराएं कि सीएम के नाम से फर्जी आईडी चलाने वाले व्यक्ति आखिर ऐसा क्या है कि अपने नाम से आईडी नहीं बना पा रहा है। किस तरह की टिप्पणियां देखने को मिली? उसमें हमारी ब्राह्मण सभा की बहन बेटियों के खिलाफ लिखा हुआ था कि ब्राह्मण समाज की बेटी एससी लड़के के संग भागी, अब आपको शुद्ध होना पड़ेगा। इस तरह की बातें अगर हम सोचें तो बहुत गहराई में सोचेंगे तो बहुत गंदी होती है, बहुत अभद्र होता है। बिल्कुल न्याय मिलेगा। मैंने कल जब इंस्पेक्टर ने मुझे रोका, रोड पर रास्ते में रोक लिया पुतला दहन करने से, तो मैंने वहीं उन्हें एक एप्लीकेशन भी दी थी इसके खिलाफ मुकदमा लिखने के लिए, और एक ज्ञापन भी दिया था माननीय मुख्यमंत्री के नाम से कि ऐसे मंत्री को तत्काल आप पद से हटाएं जो अपने समाज का नहीं हो पाया। क्या लगता है कार्रवाई होगी? नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं होती है तो आगे की रणनीति के लिए यह बैठक हो रही है, आगे की रणनीति तैयार होगी, पुतला दहन होगा, लखनऊ भी कूच की जाएगी, लखनऊ माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करके इनका मंत्री पद हटवाया जाएगा। 2 वर्ष पूर्व 2023 से हम लोगों ने भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एक कुटुंब यात्रा का आयोजन करते हैं। उसकी हमारी बैठक है, नियमित बैठक जो हर हफ्ते कर रहे हैं, उसकी तैयारियों के लिए, उसकी समीक्षा के लिए वो बैठक रखी गई है। और लोगों से आपके माध्यम से अपील करेंगे, 27 अप्रैल को शाम 4 बजे सेंट जॉन्स चौराहा हनुमान मंदिर से यात्रा शुरू होगी, जो भगवान टॉकीज चौराहा होते हुए श्री राम फार्म हाउस दयालबाग में समापन होगा। उसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, इसे दिव्य एवं भव्य बनाएं। ऐतिहासिक नहीं, पूरा सहयोग 2 साल से हमें पूरा सहयोग मिला है समाज का, और सहयोग जो है घर से लोग निकल के आए, हज़ारों की तादाद में लोग आए हैं। वाहन यात्रा थी। सबसे पहली यात्रा हमारी भगवान टॉकीज से लेके भगवान परशुराम आश्रम राजपुर तक गई, जो करीब 13-14 किलोमीटर का लंबा सफ़र था। उसमें भी बहनें जो है दोपहर को 2 बजे 3 बजे के लगभग हम लोग सब पहुँचे हुए। तो यह सभी का सहयोग मिल रहा है और हमें अपेक्षित सहयोग इस साल भी उससे ज़्यादा मिलेगा। वेद प्रकाश पाठक, करीब सभी सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ। ब्राह्मण समाज के जितने भी संगठन हैं सभी से जुड़ा हुआ हूँ और सभी से अनुरोध करता हूँ कि भगवान परशुराम की कुटुंब यात्रा जो इस बार सेंट जॉन्स से निकाली जा रही है, मैं अपने सभी ब्राह्मण बंधुओं से और विशेष रूप से ब्राह्मण समाज के युवा साथियों से अनुरोध करता हूँ, अनुनय विनय करता हूँ, एकता को प्रदर्शित करने के लिए इस यात्रा में भारी से भारी संख्या में उपस्थित हों। और ये आज की जो वर्तमान स्थितियां हैं उनमें उपस्थित होना अति आवश्यक है। पुनः मैं यही अनुरोध करूंगा कि इस यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में पधार कर समाज के हित में काम करें। किस तरह का तैयारियां कर ली, किस तरह के विचार विमर्श किए जा रहे हैं? ये जो भगवान परशुराम के जन्म के उत्सव में हम लोग ब्राह्मण समाज
एक यात्रा निकालते हैं जिसको कि हम कुटुंब यात्रा का नाम दिया है, जो कि दिनांक 27 अप्रैल को 3 बजे स्टार्ट होंगी सेंट जॉन चौराहे से दयालबाग होते हुए श्री राम फार्म हाउस पे संपन्न होंगी। और सभी माताएं बहनें को मैं निवेदन करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो इस सफल यात्रा को सफल बनाने के लिए सब एकत्रित हों, सभी बहनें एकजुट होकर के हम इस उत्सव को मनाएं और प्रभु परशुराम जयंती को और भव्य बनाएं। इस वर्ष जो है मेट्रो का कार्य चलने की वजह से एमजी रोड जो है थोड़ा यातायात की व्यवस्था खराब न हो, इसलिए हम लोगों ने इसका प्रोग्राम सेंट जॉन चौराहे से लेकर के और भगवान टाकी से आगे दयालबाग में आपका श्री राम फार्म हाउस है, वहाँ तक का प्रोग्राम रखा हुआ है। समापन का स्टार्टिंग होगी सेंट जॉन चौराहे से। और ये भगवान परशुराम जी की कुटुंब यात्रा है, इसको सारे आगरा के संगठन वाले या जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं सारे मिलके ही निकालते हैं, इसमें कोई पर्सनल किसी उसका वो नहीं होता है। मैं सतीश चंद्र शर्मा सर्व ब्राह्मण कुल समाज समिति का अध्यक्ष आगरा से हूँ। समर्थन करेंगे और किस तरह की यात्रा ये भगवान परशुराम जी की जो कुटुंब यात्रा जो निकाली जा रही है बहुत भव्य तरीके से निकली, क्योंकि मैं 1 साल पहले जो निकाली थी भगवान टॉकी से तो मैं उसमें शामिल हुआ था, तो इस जगह जगह स्वागत हुआ था। तो ये एक वो संकेत देता है कि सनातन को संकेत देता है। दूसरी चीज़ हमारे ब्राह्मण जो जितने भी हैं संगठन हैं उनको भी शक्ति देता है और अपने बच्चों को प्रेरणा देता है। यही मेरा। मैं मुरारी मोहन शर्मा। ये जो भगवान परशुराम शोभा यात्रा निकाली जा रही है ये एकता का प्रतीक है। सभी ब्राह्मण इसमें एकजुट होंगे और हमें ये पूरी उम्मीद है इसमें सभी लोग ब्राह्मण लोग इकट्ठे होकर अपना पूरा तन मन धन से सहयोग देंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली बनाएंगे। और जहाँ जहाँ होकर ये यात्रा निकलेगी इसका ब्राह्मण लोग ही इसका स्वागत करेंगे। जैसा कि अभी भगवान समाधिया जी ने बताया है कि जगह जगह इसका शोभा यात्रा का स्वागत होगा, उसमें जल और कुछ खाने की व्यवस्था, स्वल्पाहार, नमकीन, मिठाई का भी प्रबंध किया जाएगा। पटके डालकर इनके सबका स्वागत किया जाएगा। हम लोग भी अपनी एक शोभा यात्रा 4 मई को राधा कृष्ण मंदिर लोअर कॉलेज से निकाल रहे हैं, लेकिन कुटुंब यात्रा में आगरा शहर के सभी लोग सम्मिलित हो रहे हैं। तो हम भी अपनी समिति के सभी सदस्यों और ब्राह्मण बंधुओं को लेकर के इस कुटुंब यात्रा में सम्मिलित होंगे और हम भी दयालबाग में इसका कुटुंब यात्रा का पटका पहना करके, लोगों को पगड़ी पहना करके और उनका जलपान करा करके स्वागत करेंगे। और सभी से अपील करेंगे कि सभी ब्राह्मण बंधुओं से कि इस यात्रा में सभी लोग पूरे आगरावासी सम्मिलित हों और इसको सफल बनाएं।